सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 14 जिसका नाम है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। अब आप सबको पता होगा कि निष्ठा ट्रेनिंग के 4 चरण पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 5वां चरण शुरू हुआ है। तो उस 5वें चरण का सेकंड मॉड्यूल है ये विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत आज इसमें दिए गए प्रश्नों का हल देखेंगे। तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? ऑप्शन है राज्य का वित्त विभाग, राज्य का खजाना, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय और राज्य कार्यान्वयन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। ऑप्शन है शगुन पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल या कार्तवीर्य पोर्टल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शगुन पोर्टल। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, शाला दर्पण या दीक्षा ऐप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खिले इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान। तो समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक इनमें से कौन से हैं? ये जो हमने अभी 6 पढ़े हैं उनमें से आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? ऑप्शन है कक्षा 1 to 9, कक्षा 3 to 9, कक्षा 3, 5th और 8th और 10वीं कक्षा तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कक्षा 3 से 9 तक अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? पहला ऑप्शन है अतिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, अतिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन अतिथि भोजन। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन। इसमें दूसरा ऑप्शन है SSA, रमसा और MDM। तीसरा ऑप्शन है SSA और राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। और अंतिम ऑप्शन है हमारे सामने SSA और RMSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो यही इसका राइट आंसर होगा अंतिम ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए या शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? अब ये देखना है हमें समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा 1 to 7 तक, दूसरा है कक्षा 1 to 10 तक, तीसरा ऑप्शन है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक और अंतिम ऑप्शन है कक्षा 1 से 12वीं तक।
तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? तो ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2000, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। इसका राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो हमने इस प्रकार सभी 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए स्कोर दिखाई दे रहा है 10 आउट ऑफ 10। अगर कुछ मिस्टेक रहती है तो आप रीडो बटन पर क्लिक करके वापस इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को।